तो आज हम हिस्टोलॉजी के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट में मैंने इसका आंसर दे रखा है 1 से 10 क्वेश्चन अभी तक का, तो आप उसको मैच कर लीजिएगा। नौ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है केमिकल यूज़ इन इम्प्रेगनेशन। जब इम्प्रेगनेशन होता है, इम्प्रेगनेशन मतलब हिस्टोलॉजी में जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके अंदर हम इम्प्रेगनेशन एक स्टेप आता है, ठीक है। तो उस स्टेप में हम क्या करते हैं, मतलब किस केमिकल का यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहे हैं। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है ज़ाइलिन, बी है अल्कोहल, सी है मोल्टन पैराफिन वैक्स, डी है सॉलिड पैराफिन वैक्स। इम्प्रेगनेशन के बाद एम्बेडिंग आता है, ठीक है। तो आप इससे कोरिलेट करके आप आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट केमिकल यूज ड्यूरिंग एम्बेडिंग ऑफ टिश्यू। अब इम्प्रेगनेशन के बाद हम एम्बेडिंग करते हैं, तो एम्बेडिंग में कौन सा केमिकल यूज़ होता है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है ज़ाइलिन, बी अल्कोहल, सी मोल्टन पैराफिन वैक्स, डी सॉलिड पैराफिन वैक्स। थर्ड क्वेश्चन है केमिकल यूज इन क्लियरिंग ऑफ टिश्यू। अब जब क्लियरिंग होता है तो उस समय हम कौन से केमिकल यूज़ करते हैं। इसमें तो सारे ज़ाइलिन लिख रखे, तो आपको समझ आ गया होगा कि ज़ाइलिन यूज़ करते हैं। तो लेकिन जो ज़ाइलिन होता है वो उसका क्या परसेंटेज में हम ज़ाइलिन यूज़ करते हैं तो वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है 70% ज़ाइलिन, बी है 80% और सी 90% और डी है एब्सोल्यूट ज़ाइलिन। तो आपको ये बताना है। जो क्लियरिंग होता है उसके बाद इम्प्रेगनेशन होता है, इम्प्रेगनेशन के बाद एम्बेडिंग होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। और क्लियरिंग से पहले हम फिक्सेटिव में डाल के उसको डिहाइड्रेट करके रखते हैं। हम क्लियरिंग से पहले डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेशन से पहले हम उसको फिक्सेटिव में स्टोर करके रखते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेगनेशन रिस्पेक्टिवली। मतलब कि डिहाइड्रेशन करते हैं, उसके बाद क्लियरिंग करते हैं, उसके बाद इम्प्रेगनेशन करते हैं, तो पर स्टेप में को कितना टाइम लगता है वो आपको सीक्वेंस वाइज बताना है। ए ऑप्शन है 5 आवर, 2 आवर, 5 आवर, बी ऑप्शन है 4 आवर, 4 आवर, 4 आवर, सी ऑप्शन है 3 आवर, 3 आवर, 2 आवर, डी ऑप्शन है 5 आवर, 1 आवर, 1 आवर। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग टिश्यू प्रोसेसिंग। जो टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, हम डिहाइड्रेट करते हैं, क्लियरिंग डिहाइड्रेट करते हैं, क्लियरिंग करते हैं, इम्प्रेगनेशन करते हैं, एम्बेडिंग करते हैं, टिश्यू कटिंग करते हैं, स्लाइड मेकिंग करते हैं। तो ये सभी जो होता है मोस्टली टिश्यू प्रोसेसिंग, मतलब जिसमें डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रेगनेशन, ये 3 प्रोसेस ही होते हैं जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों स्टेप को करते वक्त क्या टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना चाहिए वो आपको बताना है। 37 डिग्री सेल्सियस, 228 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। सिक्स क्वेश्चन है हाउ टू चेक वेदर वाटर इज प्रेजेंट इन टिश्यू और नॉट, व्हाट केमिकल वी यूज़। अच्छा, जब हम डिहाइड्रेट कर लेते हैं तो फॉर कंफर्मेशन हम एक केमिकल का यूज़ करते हैं। उस केमिकल को हम जब उस टिश्यू पर डालेंगे, अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो केमिकल ब्लू कलर का हो जाता है, कलर प्रोड्यूस करता है। अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो कौन से केमिकल हम डालते हैं वो आपको बताना है इसमें, ठीक है। ए ऑप्शन है जिंक सल्फेट, बी है कॉपर सल्फेट, सी है डाइसोडियम सल्फेट और डी है कैल्शियम सल्फेट। सेवन्थ क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ डिहाइड्रेशन। जो डिहाइड्रेशन करते हैं उसका सीक्वेंस क्या होता है, मतलब किस परसेंटेज में हम क्या अल्कोहल का परसेंटेज होता है जिसके थ्रू हम टिश्यू को आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। ए ऑप्शन है 70, 80, 90, 100% अल्कोहल, बी है 10, 20, 30, 50% अल्कोहल, सी है 20, 10, 35% अल्कोहल, डी है 80%, then 90%, then continuously 3 times 90% alcohol. Now 8th question common यूज़ फिक्सेटिव इन टिश्यू प्रोसेसिंग। जब टिश्यू प्रोसेसिंग होता है सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है ज़ाइलिन, बी है पैराफिन वैक्स, सी है फॉर्मेलिन और डी है इथाइल अल्कोहल। इसमें फॉर्मेलिन बफर होना चाहिए क्योंकि 10% फॉर्मेलिन बफर ही यूज़ किया जाता है
अगर आप आंसर दे दिए हैं तो ठीक है, मैं बता दूं फॉर्मेलिन 10% फॉर्मेलिन बफर को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। 9th क्वेश्चन है फिक्सेटिव हेल्प्स इन। जब फिक्सेटिव होता है, जब हम फिक्स करते हैं टिश्यू को किसी केमिकल में डाल के रखते हैं ताकि क्या उसका प्रोसेस हो जाए, क्या फंक्शन हो जाए, वो आपको बताना है। ए है प्रिजर्व फ्रेश टिश्यू, बी है ओनली किल जर्म्स, सी है हेल्प टू बाइंड विद वैक्स, डी है हेल्प इन सेक्शन कटिंग। आप टिक कर लो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ फिक्सेटिव यूज़ किया जाता है कि जो सेल्स की मॉर्फोलॉजी है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर वाटर कंटेंट है, वो मेंटेन होकर रखे। मतलब कि जो इसका आंसर ये है प्रिजर्व फ्रेश टिश्यू। जो भी टिश्यू हमने डाला है प्रिजर्वेटिव में, उस टिश्यू के जो सेल्स हैं, उसके जो मैट्रिक्स है वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। ठीक है, तो फिक्सेटिव ये हेल्प करता है। 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, फैक्टर विच डू नॉट अफेक्ट फिक्सेशन। जब फिक्सेशन करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फिक्सेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो फैक्टर नहीं है, वो आपको बताना है। ए है पीएच, बी है वॉल्यूम, सी है टेम्परेचर, डी है पेनिट्रेशन। तो फिक्सेशन की क्या ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि अफेक्ट करे, जो कि मतलब सूटेबल हो हमारे टिश्यू फिक्सेशन में, लेकिन एक ऐसा है जो कि उसके ज़्यादा कम होने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन था ये, अब ये आंसर है।